नमस्कार विद्यार्थियों। कल हमने पढ़ा था उदासीनता वक्र के विस्तार को समझाइए, ये वाला प्रश्न हमने समझा था। उसमें उदासीनता वक्र का अर्थ समझा दिया था। उसके बाद ये वाली जो टेबल है इसको भी समझा दिया था। टेबल के आधार पर आज हम इसका चित्र बनाएंगे। ये चित्र दे रखा है यहाँ पर। हम ये एक्स वस्तु है सेवफल, इसको हम एक्स अक्ष पर लेंगे, ये एक्स अक्ष है, और वाई वस्तु को वाई अक्ष पर लेंगे, ये वाई अक्ष, और यहाँ पर एक्स अक्ष पर हम 1 लेंगे, ये एक्स अक्ष पर 1 लिया, ये लाइन गई, और वाई अक्ष पर कितना लेना है 15, ये यहाँ पर 15, ये 15 से इधर लाइन ले गए और ये 1 से इधर लाइन ले गए, तो ये यहाँ पर बिंदु बना ए। इसी तरह बी में एक्स अक्ष पर 2 लेंगे, ये एक्स अक्ष और ये 2, यहाँ ये 2 है, यहाँ से 2 से आगे बढ़े, ये 2, और वाई अक्ष पर 11 है, इधर ये वाई अक्ष पर 11, ये इधर से गए, इधर 11 से बढ़े आगे और इधर 2 से आगे बढ़े, तो एक बिंदु प्राप्त हुआ बी। इस तरह से ए बी सी डी और ई बिंदु प्राप्त हो गया। इन बिंदुओं को एक लाइन से हमने मिलाया, ये लाइन, और ये जो वक्र है ये कहलाता है उदासीनता वक्र। उदासीनता वक्र की कुछ विशेष बातें होती हैं जिनको हम विशेषता भी कह सकते हैं या विस्तार भी हम बोल सकते हैं उसको। इसको हम पढ़ेंगे इधर। विशेषता में पहला पॉइंट है तटस्थता वक्र। तटस्थता वक्र कहो या उदासीन वक्र कहो या अनधिमान वक्र कहो, तीनों एक ही होते हैं। तटस्थता वक्र बाएं से दाहिने और ढालू होता है। ये है इधर बायां और इधर है दायां, इधर बायां है इधर दायां। बाएं से दाएं की ओर ये ढालू होता है, ऐसे झुकता हुआ इस तरह से ये जाता है, इसलिए हमने लिखा कि तटस्थता वक्र बाएं से दाएं ढालू होता है। ये पहले पॉइंट। फिर दूसरा पॉइंट, तटस्थता वक्र न क्षैतिज होता है न ऊर्ध्वाधर होता है। ये दूसरा, फिर से डबल से इसको अपन ने वक्र लिया। न क्षैतिज होता है न ऊर्ध्वाधर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऊर्ध्वाधर अगर समझे तो ऊर्ध्वाधर का मतलब ये होता है कि ये सीधी लाइन इस तरह से वाई अक्ष के समांतर सीधी लाइन, ये कहलाएगी ऊर्ध्वाधर। तो इस तरह का वक्र भी नहीं होता है, तो इधर से ऐसे घूम कर जाता है, इसलिए ये ऊर्ध्वाधर नहीं होता है। ऊर्ध्वाधर का मतलब खड़ी रेखा और क्षैतिज का मतलब आड़ी रेखा, या ऊर्ध्वाधर का मतलब वाई अक्ष के समांतर रेखा और क्षैतिज रेखा का मतलब एक्स अक्ष के समांतर। तो ये ऊर्ध्वाधर नहीं होता है। न ही अगर इसका जो लिखा आगे अपन ने कि न ही क्षैतिज होता है न ऊर्ध्वाधर, ये ऊर्ध्वाधर भी नहीं होता है, और क्षैतिज का मतलब ये इस तरह से लाइन ऐसी हो जाए तो ये क्षैतिज कहलाएगी। तो ये देखिए आप, पूरी तरह से नहीं होता है, ये इतना जरूर है, लेकिन ये पूरा अगर देखें तो पूरा क्षैतिज नहीं होता है, पूरी लाइन क्षैतिज नहीं होती। इसलिए हमने लिखा तटस्थता वक्र न क्षैतिज होता है न ऊर्ध्वाधर होता है। ये 2 चित्र इसके पॉइंट नंबर 2 के। फिर थर्ड, यह किसी भी अक्ष को नहीं काटता है। अक्ष को नहीं काटने से मतलब एक्स अक्ष और वाई अक्ष को नहीं काटता। यहाँ पर आप देख रहे हो, ये है एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, ये यहाँ पर ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। ये देखो आप यहीं पे देख लो कि ये न तो इसको काट रहा है न इसको काट रहा है, इस तरह से बनता है ये, इस तरह से। ये इस तरह से बनता है, न तो इस अक्ष को काटेगा न इस अक्ष को काटेगा, इसलिए हमने लिखा कि यह किसी भी अक्ष को नहीं काटता है। चौथा पॉइंट है, दो उदासीन वक्र एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं।
अगर दो उदासीन वक्र हो तो वो दोनों इस तरह से एक दूसरे को नहीं काटेंगे, इस तरह से क्रॉस नहीं करेंगे, ये दोनों क्रॉस नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होगा। इस तरह से ये 4 विशेषता हो गई और ये प्रश्न पूरा हो गया। और इस तरह से ये यूनिट भी पूर्ण हो गए। यूनिट 2 के सभी प्रश्न हमने समझ लिए हैं। अब इसके बाद हम अगली यूनिट पढ़ेंगे। नमस्कार।